बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है कि मेरी गर्दन की नस चली गई है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। हर सेंटेंस को भावनाओं के साथ किस तरीके से बोलना है इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं लहजे में भावनाओं को व्यक्त करते हुए, तो उन सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर करना है। साथ ही साथ हर सेंटेंस का लॉजिक, ग्रामर, स्ट्रक्चर हम समझते हुए चलेंगे ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे नए सेंटेंसेस बना पाए। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, और साथ ही साथ वर्ड्स का प्लेसमेंट बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर बोल रहे हैं और कौन सी सिचुएशन में कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, हिंदी का सहारा ले रहे हैं सिर्फ फीलिंग को समझने के लिए, हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे यहाँ पर। राइट, लगता है आज बहुत तेज धूप निकलेगी। लुक्स लाइक इट्स गोना बी स्कॉचिंग टुडे। लुक्स लाइक इट्स गोना बी स्कॉचिंग का मतलब है तेज धूप के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर आप दूसरे तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं लुक्स लाइक द सन इज गोना बी स्ट्रॉन्ग टुडे। लुक्स लाइक द सन इज गोना बी स्ट्रॉन्ग टुडे। तब भी आपने इंडिकेट कर दिया सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, धूप स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरे तरीके से आप कहना चाहें तब भी आप कह सकते हैं लुक्स लाइक इट्स गोना बी इंटेंस हॉट टुडे। लुक्स लाइक इट्स गोना बी इंटेंस हॉट टुडे। तब भी आपने कह दिया कि बहुत ज्यादा तेज गर्मी होने वाली है। तो लिटरली शब्दों के पीछे नहीं पड़ना है, ऑल्टरनेट हमको पता होने चाहिए कि कितने तरीके से इस मैसेज को पहुंचा सकता हूं। ऑलराइट, लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। क्योंकि सुबह के 4 बजे लेकिन और दिनों के मुकाबले रोशनी ज्यादा है। अभी 4 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी एक्चुअल में रोशनी ज्यादा है और दिनों के मुकाबले। सुबह के 4 बजे लेकिन और दिनों के मुकाबले आज रोशनी ज्यादा है। बिकॉज इट इज 4 AM नाउ। अभी 4 बजे हैं, बिकॉज इट इज 4 AM नाउ एंड देयर इज मोर ब्राइटनेस कंपेयर टू अदर डेज। कंपेयर्ड टू अदर डेज, तो ये थोड़ी सी चीजें समझने वाली होती है कि कहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुआ था, कौन सी सिचुएशन को बताते हुए। बिकॉज इट इज 4 AM नाउ एंड देयर इज मोर ब्राइटनेस कंपेयर टू अदर डेज। दूसरे तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज 4 AM नाउ एंड इट इज ब्राइटर देन अदर डेज। बहुत इजी, शॉर्ट में हो गया। इट इज 4 AM नाउ एंड इट इज ब्राइटर देन अदर डेज। इट इज का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज ब्राइटर देन अदर डेज, यानी कि हम एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, प्रेजेंट की जो अवस्था है वो बता रहे हैं। कहते हैं ना इट इज हॉट, इट इज वेरी कोल्ड, सो इट इज ब्राइटर देन अदर डेज एट 4 AM नाउ। 4 बजे। व्हाट द पॉइंट? लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। धूप निकल ही जाए तो अच्छा है। धूप निकल जाए तो ही अच्छा है। अब धूप निकल जाए तो ही अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई काम हो जाए तो इट इज बेटर इफ द सन कम्स आउट। इट इज बेटर इफ द सन कम्स आउट। बिल्कुल बेसिक। सामने वाले को अगर हमें कहना है कि बेहतर होगा ऐसा हो ही जाए, सो इट इज बेटर के आगे वो काम लगा देंगे कि इट इज बेटर इफ यू कम टू माई हाउस। मेरे घर आ जाओ तो बढ़िया रहेगा। इट इज बेटर इफ यू कम टू माई हाउस देन वी विल टॉक इन पर्सन। हम आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। व्हाट द पॉइंट? लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। तुमने अपनी गर्दन ऐसे क्यों रोक रखी है? तुमने अपनी गर्दन ऐसे क्यों रोक रखी है? एक सामने वाला लड़के ने, उसकी नस चली गई है, तो दूसरा फ्रेंड उससे पूछ रहा है तुमने ऐसी गर्दन क्यों रोक के रखी हुई है अपनी? तुमने अपनी गर्दन ऐसे क्यों रोक रखी है? तो why are you holding your neck like this? Why are you holding your neck like this? अब देखिए, वर्ड्स के ट्रांसलेशन के पीछे, शब्द के मीनिंग के पीछे नहीं भागना है, सिचुएशन को साथ के साथ कैच करना है। लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। कल सोते हुए मेरी गर्दन की नस चली गई। कल सोते हुए मेरी गर्दन की नस चली गई। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पर। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? सबसे पहले हम अपने कम्युनिटी में आपको ऐड कर लेंगे, जहां पर दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ आप थ्रू आउट द डे चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। कम्युनिटी आपको मिल जाएगा। दूसरा, शाम को जब लाइव सेशन में आप आएंगे तो वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं कि एक चीज को मुझे घुमा फिरा के बोलना है, इस लहजे में बोलना है, तो किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाए। दूसरा, एक शब्द के कितने मीनिंग बन रहे हैं, एक शब्द मैंने कहीं और सुना था, इसका दूसरा मीनिंग तो मैंने कहीं और सुना, तो मुझे समझ नहीं आया। तो छोटे छोटे कंसेप्ट, डाउट जब क्लियर हो जाएंगे 15-20 दिन के अंदर, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा व्हाट इज द लेवल ऑफ इंग्लिश, कि हाँ भाई मेरे से कितने लोग कम इंग्लिश जानते हैं, मैं कितने लोगों से ज्यादा जानता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स स्पीक। ऑलराइट, तो लाइव क्लासेस में जरूर आना है। फीस की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तब भी पैसे की वजह से प्लीज मत रुकिएगा। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। फोन पे बात कर लेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन।
कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, राइट। तो टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। कल सोते हुए मेरी गर्दन की नस चली गई। Yesterday I pulled a muscle in my neck while sleeping. Yesterday I pulled a muscle in my neck while sleeping, यानी जब मैं सो रहा था तब नस खिंच गई। देखिए नस के लिए वैसे नर्व का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस कंडीशन को बताने के लिए मसल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। I pulled a muscle in my neck while sleeping. Now look at the next sentence. इसमें तो बहुत दर्द हो रहा होगा। अब सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है कि इसमें तो बहुत दर्द हो रहा होगा। देखिए इस सिचुएशन के हिसाब से अगर सामने वाले ने बताया कि ए मसल इन माय नेक गॉट स्ट्रेन्ड, या फिर अ मसल इन माय नेक इज स्ट्रेन्ड, खिंच गई है, नस अकड़ गई है या मसल अकड़ गया है, इसमें तो बहुत दर्द हो रहा होगा। साउंड्स पेनफुल, तब भी आपने कह दिया जो आप कह रहे हैं, इट साउंड्स पेनफुल, दर्द हो रहा होगा। या फिर इट मस्ट बी पेनिंग अ लॉट, मस्ट बी पेनिंग वेरी मच, इट मस्ट बी पेनिंग सो मच। कई सारे आपके पास में तरीके हैं। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। दर्द तो इतना है जैसे जान निकल जाएगी। जिसकी गर्दन अकड़ गई है, दर्द तो इतना है जैसे जान निकल जाएगी। इट इज रियली पेनफुल, फील्स लाइक इट विल टेक अवे माई लाइफ। इट इज रियली पेनफुल एंड फील्स लाइक इट विल टेक अवे माई लाइफ, यानी कि मेरी जान निकाल देगा। वट एवर, ट्रांसलेशन नहीं करना है, इस चीज को ऐसे एक्सप्रेस करना है। इट इज रियली पेनफुल, इट फील्स लाइक इट विल टेक अवे माई लाइफ, यानी कि मेरी जान निकल जाएगी दर्द के कारण। इट फील्स लाइक इट विल टेक अवे माई लाइफ। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। इसकी कोई दवा भी आती है क्या? इसकी कोई दवा भी आती है क्या? इज देयर एनी मेडिसिन फॉर दिस? इज देयर एनी मेडिसिन अवेलेबल फॉर दिस? आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इज देयर एनी मेडिसिन फॉर दिस, यानी कि इसकी कोई दवा है क्या? इज देयर एनी मेडिसिन फॉर दिस, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। लुक एट दिस न्यू सेंटेंस नाउ। मुझे नहीं लगता, हालांकि अभी मैंने दर्द की गोली खाई। मुझे नहीं लगता, जिसके दर्द है वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि दवा आती होगी, हालांकि अभी मैंने दर्द की गोली खाई है। I don't think so. I don't think so. There is any medicine for this. However, I've taken a painkiller for now. फिलहाल में मैंने दवा खा ली है। I've taken a painkiller for now. I don't think so. There is any medicine for this. For now, I've taken a painkiller. तो जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे ना, तो एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के कम से कम 20 तरीके हो सकते हैं। फॉर नाउ आगे पीछे कहाँ चला जाएगा, मीनिंग बिना बदले। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो कोई ना कोई शब्द ऐसा उल्टा सीधा प्लेस कर देते हैं हम कि बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है या ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये प्लेसमेंट सीखने का, स्ट्रक्चर सीखने का बेस्ट तरीका यही है। ज्वाइन द कम्युनिटी, दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनिए। जब आप कम से कम 1000, 1500, 2000 सेंटेंसेस सुन लेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कौन से शब्द को कहाँ लगाना है। पूरी इंग्लिश नहीं सुननी पड़ेगी, लॉजिक समझना है बस सुन सुन के। लुक एट दिस न्यू सेंटेंस नाउ। दर्द में थोड़ा आराम है क्या? ये क्वेश्चन है, सामने वाला बंदा पूछ रहा है, जिसे दर्द है उसको पूछ रहा है क्या दर्द में थोड़ा आराम है? जो तुमने पेन किलर खाई है उससे क्या दर्द में थोड़ा आराम है? डू यू हैव एनी रिलीफ फ्रॉम पेन? डू यू हैव एनी रिलीफ फ्रॉम पेन? क्या दर्द से थोड़ा आराम है? से या में उससे चक्कर में नहीं पड़ना है। डू यू हैव एनी रिलीफ फ्रॉम पेन? क्या दर्द से आपको थोड़ा आराम है? नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। ये दर्द मुझे कितने दिन तक झेलना पड़ेगा? अब वो एक एडवाइस मांग रहा है जिसकी गर्दन अकड़ गई है कि ये दर्द मुझे कितने दिन तक झेलना पड़ेगा। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक। फॉर हाउ मेनी डेज विल आई हैव टू एंडर दिस पेन? फॉर हाउ मेनी डेज विल आई हैव टू बेयर दिस पेन? For how many days will I have to tolerate this pain? For how many days will I have to be in this pain? बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेंगे सारे एक सिचुएशन से रिलेटेड इतने ऑल्टरनेट, इतने स्ट्रक्चर जब हम सुनेंगे तो कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस न्यू सेंटेंस नाउ। इसका कुछ पता नहीं है लेकिन ये अपने आप ही सही होती है। जब सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है कि नस का जो चली जाती है, अकड़ जाती है गर्दन, इसका कुछ पता नहीं है, ये अपने आप ही सही हो जाती है। तो नथिंग इज सर्टेन अबाउट इट। नथिंग इज सर्टेन अबाउट, यानी कोई चीज निश्चित नहीं है इसके बारे में। नथिंग इज सर्टेन अबाउट इट, हाउएवर इट गेट्स फिक्स्ड ऑन इट्स ओन। हाउएवर इट गेट्स फिक्स्ड ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप ही सही हो जाती है। नथिंग इज सर्टेन अबाउट इट, हाउएवर इट गेट्स फिक्स्ड ऑन इट्स ओन, ये अपने आप ही सही हो जाती है। नाउ किसी डॉक्टर को दिखा लो, एडवाइस दे रहा है वो कि किसी डॉक्टर को दिखा लो, अगर ज्यादा तकलीफ है तो कंसल्ट विद अ डॉक्टर। कंसल्ट विद अ डॉक्टर, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था, इसके अंदर कुछ भी ग्रामर कोई कुछ भी चीज नहीं है। कंसल्ट विद अ डॉक्टर, या फिर आप विद भी हटा सकते हैं, कंसल्ट ए डॉक्टर। कंसल्ट ए डॉक्टर, ये इतनी सीरियस बीमारी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाया जाए। जिसकी गर्दन अकड़ी हुई है तो कह रहा है कि ये इतनी सीरियस बीमारी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाया जाए। इट इज नॉट सच अ सीरियस इलनेस, इट इज नॉट सच अ सीरियस इश्यू, इट इज नॉट सच अ सीरियस इंजरी। कई सारे शब्द हैं। इट इज नॉट सच अ सीरियस इंजरी दैट आई शुड गो टू ए डॉक्टर। इट इज नॉट सच अ सीरियस इंजरी दैट आई शुड विजिट ए डॉक्टर।
तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत इजी है अंग्रेजी। लुक एट दिस न्यू सेंटेंस नाउ। खैर तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी उन्होंने वो गर्दन का और नसों का टॉपिक खत्म कर दिया। खैर तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अब ये उस बंदे से पूछा जा रहा है जिसकी गर्दन नहीं अकड़ी है, राइट, जिसकी गर्दन में दर्द है वो पूछ रहा है खैर तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। एनीवे हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। देखिए एनीवे का इस्तेमाल हम ऐसी कंडीशन में कर लेते हैं जब भी हम टॉपिक कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसको छोड़ो, एनीवे जो कुछ हुआ, जो बातचीत हुई, वट एवर, कुछ भी चल रहा था कि चलो इसको एक तरफ रखते हैं। एनीवे हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। तो एनीवे का इस्तेमाल हमको कहाँ करना है, जब हम करंट सिचुएशन को साइड पे रखना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, अब इस पे आते हैं। एनीवे हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है बंद करना पड़ेगा, कोई ग्राहक ही नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि बंद करना पड़ेगा, कोई ग्राहक ही नहीं आता है। इट फील्स आई हैव टू शट इट डाउन, देयर आर नो कस्टमर्स। इट फील्स आई हैव टू शट इट डाउन, देयर आर नो कस्टमर्स कमिंग टू माय शॉप। पूरा सेंटेंस कर दिया आपने, देयर आर नो कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स है ही नहीं मार्केट में। तो इट फील्स दैट आई हैव टू शट इट डाउन, देयर आर नो कस्टमर्स। कस्टमर्स आते ही नहीं है, रहा रही, चुका चुकी, ताती ते, उस तरीके से नहीं होता है। वो थोड़ा सा बस बेसिक ग्रामर समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन की बात आती है, नेचुरलिटी की जब बात आती है, तो फिर ग्रामर का कोई रोल नहीं रह जाता। सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स का प्लेसमेंट सीखा जाता है, रहा रही से कोई मतलब नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। कितने दिन हो गए बिजनेस शुरू करे हुए। अब बंदा जो कह रहा है कि मुझे बिजनेस बंद करने का आइडिया है उसका, कि बंद कर देता हूँ। इस फ्रेंड कह रहा है कि भाई कितने दिन हो गए बिजनेस शुरू करे हुए, कितने दिन हो गए, हाउ मेनी डेज हैज इट बीन, हाउ मेनी डेज हैज इट बीन सिंस यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। सिंस का इस्तेमाल कर लिया, वो पॉइंट पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि कब स्टार्ट किया था, कितने दिन हो गए बिजनेस शुरू करे हुए। हाउ मेनी डेज हैज इट बीन सिंस यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब से तुमने बिजनेस शुरू किया था। हाउ मेनी डेज हैज इट बीन सिंस यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। ना बंदा रिप्लाई कर रहा है 6 महीने हुए, 6 महीने हुए हैं। इट्स बिन 6 months since I started. It's been 6 months कह के भी छोड़ा जा सकता है, 6 महीने हो गए। It has been 6 months, right? वो पूरा पूरा कह रहा है It's been 6 months since I started. 6 महीने हो गए जब मैंने शुरू किया था, तब से। It's been 6 months since I started. Got the point? Now look at this last sentence now. हड़बड़ाओ मत, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। हड़बड़ाओ मत। It's been only 6 months as of now. अभी तक केवल 6 ही महीने हुए हैं। It's been only 6 months now. भी हड़बड़ाओ मत, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। डोंट पैनिक, डोंट रश, डोंट वरी, और भी कई सारे हैं। डोंट पैनिक, इट विल टेक सम टाइम फॉर योर बिजनेस टू पिक अप। डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम फॉर योर बिजनेस टू पिक अप। डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम फॉर योर बिजनेस टू थ्राइव। डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम फॉर योर बिजनेस टू रन। डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम फॉर योर बिजनेस टू कम ऑन ट्रैक। कई सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। आई बिलीव इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास में एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। हम अटक क्यों जाते हैं, हम एक सेंटेंस पे अटके हुए होते हैं ट्रांसलेशन करने पर, कि भाई इस चीज को, इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करके सेंटेंस कैसे बनेगा। ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदे का काम है, जिसको कहते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का जो जॉब करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं जो दोनों लैंग्वेजेस की, ये उनका काम है ट्रांसलेशन करना, इजीली कम्युनिकेट करना है, स्टोरी लिखनी है, स्टोरी टेलिंग करनी है, कॉन्वर्सेशन करना है। तो सिंपल हमको ऑल्टरनेट पता होने चाहिए, शब्दों के ऑल्टरनेट, स्ट्रक्चर्स के ऑल्टरनेट। वो ऑल्टरनेट सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई नहीं करने हैं हर जगह पर, फॉर्मूले नहीं अप्लाई करने हैं। गॉट द पॉइंट। तो 2-3 बार इस सेशन को आप देख लीजिएगा, खुद से आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। कोई लिटरल ग्रामर तो यूज हुआ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से वर्ड्स ही यूज हुए हैं, उनका प्लेसमेंट ध्यान से देखना है। ऑलराइट, एंड आई ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपके लेवल का था या नहीं था, क्योंकि आपके फीडबैक से हम चलते हैं। ऑलराइट, तो प्लीज फीडबैक जरूर देना है और प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।